जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों और प्यारे सत्संगियों, मैं कौन हूँ? आपका सेवक। सेवक कौन होता है? जो आपकी सेवा करता है। सेवा कैसे करनी है? सत्संग, भजन और ध्यान के द्वारा। हम सारे संसार में विचरण करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अच्छे बुरे लोगों में सब में जाते हैं, पर हमें विचार करना चाहिए कि हमारी आत्मा कहाँ के रहने वाली है और भगवान कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ रहता है। कैसी युक्ति के द्वारा भगवान देखा जाता है, परमात्मा देखा जाता है, और कैसी युक्ति के द्वारा भगवान से मिला जाता है। ये हमारा अधिकार है। आज इस कलयुग में अगर हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमें 84 लाख योनियों की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। जितने भी महात्मा आए हैं आज से पहले तक, सबने इतिहास रचा है। कृष्ण भगवान ले लो, राम ले लो, मोहम्मद साहब ले लो, कबीरदास ले लो। सूरदास एक कवि हुए थे, उन्होंने कहा था, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ काल फिरे, और काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान रहे। तो हमें, तुम्हें, सबको, अपने घर परिवार को, समाज को मिलकर ये विचार करना चाहिए कि हम उस भगवान को देख सकें और उस भगवान का इस्तेमाल कर सकें। ये हमारा पूर्ण अधिकार है। अगर आप सब लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अगर आप यही विचार करते रहोगे आज, कल और परसों, तो भगवान सतयुग लाने वाला है। सत्युग ये आज ही नहीं, जब जब अधर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, जब जब प्रभु रूप मनुष्य शरीर, मतलब मनुष्य शरीर धारण करके वो भगवान, वो परमात्मा इस सृष्टि पे आता है, वो क्या कर्म करता है कि अधर्म का नाश करता है और धर्म का प्रचार करता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव इस धरती पर आए कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए। आज हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, वो सभी कहावतें सत्य होने वाली हैं। एक एक झटके में 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। मतलब बहुत सारी जीवात्माएं जो मनुष्य शरीर धारण करे हुए हैं वो चली जाएंगी। हमें, तुम्हें, सबको, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक मजबूत आधार करना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने घर परिवार को आंखों से देखते हैं, उसी प्रकार हम परमात्मा को अपनी दिव्य दृष्टि से यहाँ ध्यान लगा के उसे देख लें। आज हमें ये एक आधार है। अगर हम इस क्रिया को नहीं कर सके तो आपको आने वाले समय में बहुत हानि होने वाली है। ये सब मिसाइल छोड़ी जाएंगी, विश्व युद्ध होंगे, बीमारियां आएंगी, भूकंप आएंगे। आपको उस समय में रक्षा कौन करेगा? ऐसा नहीं है, आपने कोई साधन करा नहीं, भजन करा नहीं, युक्ति करी नहीं, गुरु अपनाया नहीं, गुरु से नामदान लिया नहीं, आपको बच जाओगे। जो साल भर तक, सवा साल तक रोज योग साधना करता हो, वो भगवान को देखने के बाद, परमात्मा को देखने के बाद उससे विश्वास होता है कि मेरी रक्षा हो जाएगी। अगर आपने भगवान नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, देवी देवता नहीं देखे, तो आपको विश्वास नहीं होगा। फिर आप चारों तरफ को भजोगे और भजने पर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ये नहीं कि ये बातें मैं अपनी कह रहा हूँ, ये सब बातें बाबा जय गुरुदेव की किताबों में लिखी हुई हैं, सभी महात्माओं की किताबों में लिखी हुई हैं। अगर आप पढ़ लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से निकाल के देख लीजिए। बाबा जी ने बहुत सारी प्रार्थनाएं कहीं जो आपके आत्म कल्याण के लिए जरूरी हैं। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ये जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया हुआ नाम है। अगर आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम इसका स्मरण करोगे तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। बाबा जय गुरुदेव का इतिहास मथुरा से जुड़ा हुआ है, खितौरा से जुड़ा है।
आप जाइए, मथुरा जाइए, खितौरा जाइए और एक मनोकामना का लाभ लीजिए। जिन जिन ने लूटे ये मोती वे तो माला माल हुए। आपको क्या चाहिए? माला माल होना है। माला माल कैसे? इस संसार में हम रहें अपने घर परिवार के साथ, समाज के साथ, और अच्छे ढंग से खाएं, अच्छे ढंग से कमाएं, अच्छे ढंग से प्रयोग करें हर एक सामान का, पर हम दुराचार ना करें, ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे समाज को, जीव जंतु को हानि हो। उस भगवान की, परमपिता परमात्मा की जितनी भी जीवात्माएं बनाए हुए हैं, आप उन्हें सताए नहीं। जो माया के बने पुजारी वे आखिर कंगाल हुए। अगर हम इस सृष्टि की माया, घर परिवार समाज, जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, अगर हम उसका बैराग करते हैं तो उस भगवान को, परमात्मा से हम लाखों कोस दूर हैं। विचार करना चाहिए, पर कितना क्षणिक विचार। जब कोई काम करो तो उसका विचार करो। इसका मतलब ये नहीं जब काम ना भी करो तो भी वो विचार करते रहो। जिस प्रकार हम खाना अपने आगे रखते हैं, हम उसका विचार नहीं करते, खाना खा लेते हैं तो पेट संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हम उस परमात्मा का सुमरन करें, ध्यान करें, लगन के साथ, विरह के साथ, भक्ति के साथ, तो आत्म कल्याण हो जाएगा। वो भगवान हमारे ऐसे प्रकट हो जाएगा जैसे हमारे घर परिवार के सदस्य हैं, पर दिव्य दृष्टि से, अंदर की दृष्टि से। बाहर की दृष्टि में ये लोग हैं, अंदर की दृष्टि में 4 लोग हैं। वो परमात्मा के 4 लोग हैं। आप वहाँ जा सकते हो। इस कलयुग में आसान और सहज तरीका है। अगर आप चूक गए तो संसार में ये मत कहना कि बाबा जी ने बताया नहीं था। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने गांव-गांव, जिले-जिले दौरा करा और सब नर नारियों को ये बताया कि आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। किन लोगों ने कैसे कैसे प्रभु का दर्शन पाया है, और प्रभु ने कैसे कैसे अपने में मिलवाया है। जो प्रभु होता है ना, प्रभु वो कुल मालिक होता है। सारे अंडखंड ब्रह्मांड और सारे इंसान और सारे धर्म का एक मालिक होता है। वो कौन होता है? परमात्मा। कुल मालिक, कुल प्रभु, अनामी, जो कहाँ बैठा है? आनंद लोक में, एक स्थान पर। वहाँ से सारी जीवात्माओं पर दृष्टि डाले हुए हैं। काय के रूप में? शब्द में। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में, दिखेगा सतमुख। शब्द रूप में सभी जगह विराजमान है। और प्रभु ने कैसे कैसे उनको अपने में मिलवाया है। आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, जैसे अपने घर परिवार